मैंने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, फिर मुझे क्यों? कैंसर मुझे ही क्यों, या मेरे परिवार में ही क्यों? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगला है। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही संगीन मुद्दे पे, जो है मैं ही क्यों। कैंसर होने के बहुत से रीज़न हो सकते हैं। उसमें से ऑलमोस्ट 15% कैंसर जो हैं वो किसी ना किसी जीन की एबनॉर्मेलिटी की वजह से, जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से होते हैं, जिसमें आपके कैंसर्स एक्चुअली पारिवारिक तौर पे चल रहे होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमें पता ही ना हो कि हमारे परिवार में कोई कैंसर चल रहा था। 20-25 साल पहले तक कैंसर के बारे में इतना ज्ञान नहीं था और लोग इस चीज़ से अनभिज्ञ थे कि कैंसर क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं। आज इंटरनेट के एरा की वजह से बहुत लोगों को बहुत कुछ पता है और बहुत लोग इस बारे में सतर्क भी हैं कि कैंसर होता क्या है और उसका इलाज कैसे हो सकता है, उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं। पर 85% जो कैंसर हैं उनके होने के क्या कारण हैं? उनमें से कुछ कारण हैं एनवायरमेंटल, यानी कि हमारे आसपास के माहौल की वजह से, और उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट कारण है वो है स्मोकिंग। अब स्मोकिंग किस फॉर्म में हो सकती है? स्मोकिंग एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक्टिव का मतलब है जब आप खुद स्मोक कर रहे हो, उसमें आप बहुत सारे कार्सिनोजेंस को एक साथ अपने अंदर लेते हैं। पैसिव का मतलब है जब आप तो स्मोक नहीं कर रहे हैं पर आपके आसपास कोई स्मोक कर रहा है और आप वो स्मोक अपने अंदर ले रहे हैं, क्योंकि उस स्मोक के अंदर भी बहुत सारे कार्सिनोजेंस यानी कि कैंसर करने वाले पदार्थ होते हैं। फिर उसके बाद कुछ चीज़ों में आते हैं शराब का सेवन, जिसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर टाइप के कैंसर हो सकते हैं। फिर आते हैं लाइफस्टाइल। ज़्यादातर लोग आजकल अपनी कुर्सी से बंध कर काम करते हैं, जिसे हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल बोलते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर होने का। अब उसकी वजह से कैंसर होता क्यों है? एक्चुअली में आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा और इसलिए बहुत सारे एबनॉर्मल केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से आप कैंसर के लिए प्रोन हो सकते हैं। दूसरा कारण हो सकता है मोटापा, जो कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल का बाय प्रोडक्ट है। मोटापा अपने आप में, आप एक बात समझ के चलिएगा, मोटापा अपने आप में एक इन्फ्लामेटरी स्टेट है। इन्फ्लामेटरी माने सोजिश। आपके शरीर में एक प्रकार की सोजिश है। उस सोजिश की वजह से आप कहीं ना कहीं कैंसर को प्रमोट करते हैं। और हमने ये सुना भी होगा कि किसी पेशेंट को टीबी थी और उसकी टीबी ट्रीट हो गई, 10-12 साल बाद उसी जगह पर कैंसर हो गया, क्योंकि कुछ इन्फ्लामेशंस, कुछ सोजिश ऐसी होती हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। पर हर सोजिश नहीं होती, ऐसे चांसेस सिर्फ 1 या 2% हैं। पर मोटापा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि वो सारे ही शरीर को इफ़ेक्ट करता है। फिर उसके बाद कुछ हमारा खान पान जो एबनॉर्मल हो सकता है, जैसे जंक फूड का ज़्यादा सेवन करना। इन सब कारणों की वजह से भी कैंसर हो सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो इन सब में से कुछ भी नहीं करता और मेरे परिवार में भी कोई कैंसर नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि कैंसर हमेशा इन सब रास्तों से नहीं आता। कैंसर होने के बहुत से कारण ऐसे हैं जिनके बारे में साइंस को आज भी नहीं पता है। ये एक मिथक है कि कैंसर होने का कोई ना कोई कारण होगा। कैंसर होने के लिए इस आदमी ने या फलाना आदमी ने कुछ गलत किया ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कैंसर होने के हो सकता है उस मरीज़ में बेचारे में कोई कारण भी ना हो, बट वो कैंसर से प्रताड़ित हो। इसलिए कैंसर अपने आप में कोई स्टिग्मा नहीं है, ये हमेशा किसी गलत चीज़ से एसोसिएटेड नहीं होता है। तो कैंसर को लेके अपने मन से ये वहम मिटा दीजिए कि कैंसर हुए पेशेंट के अंदर कोई ना कोई गलत आदत रही होगी या उसके परिवार में किसी में कोई गलत आदत रही होगी। बहुत ऐसे मरीज़ हैं जिनके परिवार में कोई समस्या नहीं है, जिनकी खुद की कोई गलत आदतें नहीं है, बट उनको कैंसर झेलना पड़ता है। पर अच्छी बात यह है कि आज की डेट में कैंसर को टाइम से डिटेक्ट किया जा सकता है। स्क्रीनिंग की हेल्प से कैंसर को डिटेक्ट करके उसको ट्रीट किया जा सकता है और हर स्टेज पे ट्रीट किया जा सकता है। सिर्फ हमें ध्यान देना होता है कि पेशेंट किस हालत में है, पेशेंट के मेन ऑर्गन्स का क्या हालचाल है और क्या पेशेंट जो दवाई देने वाले हैं वो उसको झेल पाएगा या नहीं। अगर मरीज़ अच्छी हालत में है और मेन ऑर्गन्स प्रिजर्व्ड हैं, उनके फंक्शंस ठीक चल रहे हैं और मरीज़ झेलने की हालत में है, तो कैंसर का इलाज पूर्णतः संभव है।
आप अपने नज़दीकी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलें। अगर आपके परिवार में किसी प्रकार का कोई कैंसर रन कर रहा है तो उसकी स्क्रीनिंग करवाएं, ताकि आप अर्ली स्टेज कैंसर की पकड़ सकें और उसको वहीं की वहीं जड़ से ख़त्म कर सकें। धन्यवाद।